नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, रशिया इंडिया को इंजन दे सकता है, एक टर्बोशाफ्ट इंजन, और ये ऑफर उसने एशियन मार्केट के लिए ओपन किया है। लेकिन ये उसे भी पता है कि सबसे बड़ा मार्केट में अगर कोई लीडर है तो वो इंडिया है, और इंडिया भी ये बहुत जल्दी रशिया से हासिल कर सकता है क्योंकि उसे ऐसी ज़रूरत भी है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया की कंपनी यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन, जो कि दोस्तों फाइटर जेट के भी इंजन बनाती है, अब इसने अपने हेलीकॉप्टर के टर्बोशाफ्ट इंजन के पोर्टफोलियो को बढ़ाने का फैसला किया है। 2019-20 के अंदर इसका ग्लोबल हेलीकॉप्टर इंजन मार्केट के अंदर 10 से 12% शेयर था, और अभी जो इंजन इसके पोर्टफोलियो में है जिसे ये आगे ले जाना चाहती है वो है किल्मोव VK 2500 और किल्मोव TV7 117V। और दोस्तों, यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन का शेयर 2035 तक 18 से 20% बढ़ने की उम्मीद है। और इसका कारण ये है कि एक तो इसने VK 650V और किल्मोव VK 1600V इंजन को इंट्रोड्यूस किया है, और इससे यह फॉरेन मेड प्लेटफॉर्म के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। यही कारण है कि इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होने की संभावना है। और इसका VK 2500 इंजन ने पुराने TV3 117 हेलीकॉप्टर के इंजन को रिप्लेस कर दिया है, और अब यह Mi-8 17, Mi-24, Mi-35 और इसके अलावा कामोव के A52 को पावर देने के अंदर काम में लिया जा रहा है। और ये इंजन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, 2000 हॉर्स पावर से लेकर 2700 हॉर्स पावर तक का है, लेकिन ये इसके मोड के ऊपर डिपेंड करता है। और 2014 के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इवन दोस्तों, सोवियत यूनियन टाइम के जो हेलीकॉप्टर हैं उनमें भी इंजन को रिप्लेस करने के लिए। और दोस्तों, अब रशिया की निगाह साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रशियन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसने अपने Mi-17V5 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के VK 2500 को भी कई टेस्ट से गुजार लिया है। स्पेशली दोस्तों, अगर हम बात करें कई इंजन्स की, तो वे हमारे यहाँ के जो लोकेशंस है, जिस तरह का इन्वायरमेंट है, उसके अंदर टेस्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, इस रीजन के अंदर इंडियन एयरफोर्स सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। और एक दोस्तों, इंटरनेशनल मैगजीन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया कम से कम 775 रोटरी विंग एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करता है, यानी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा 223 Mi-8 और 17 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडिया के पास में है, 15 Mi-24 35 इंडिया के पास में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इंडिया का है। इवन कई कंट्रीज मिलके भी इतना पोटेंशियल नहीं रखती जितना अकेला इंडिया रखता है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर हम और कंपनीज की बात करें जो इंडिया के इन हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन दे सकती है, तो यूक्रेन का नाम आता है, उसकी JSC मोटरसिच है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही हैं। इसके पास काफ़ी ज़्यादा फंड की भी कमी है। इसने कई प्लेटफॉर्म को तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन फंड की कमी की वजह से वह हो नहीं सका, और ज़्यादा इसका रोल इन इंजन्स को और मोटर्स को ओवरहाल करने तक ही सीमित रह गया है। इसके अलावा दोस्तों, साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज हैं, जिनमें बेलारूस की कुछ एक कंपनीज आती हैं, पोलैंड की कंपनीज, बुल्गारिया की कंपनीज आती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल तक ही सीमित है। ज़्यादा ये अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाई हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा मौका है, और इंडिया अभी कोशिश भी यही कर रहा है कि जो भी चीज़ हो वो इंडिया में ही बनाई जाए। और ऐसे में जब उसके पास इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर हैं तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है। और रशिया हमारा पुराना मित्र भी रहा है, और ऐसे में रशिया के साथ में हमारा बिजनेस काफ़ी कम भी हुआ है अगर हम पिछले कुछ सालों के अंदर देखें, जो कि हमारी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ऐसे में रशिया भी चाहेगा कि वह इंडिया के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सके। तो ऐसे में दोस्तों, देखना होगा कि अब क्या डिसीजन होता है। रशियन कंपनीज ने अपने इरादे बता दिए हैं, आगे इंडियन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है और कैसे इसे देखती है, ये भी देखना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।